मुंबई से सटे विरार से एक ऐसा मामला आया है सामने जिसे सुनकर हर कोई दंग है। विरार में पति ने अपनी ही पत्नी को मार दिया, पर मारने से पहले व्हाट्सएप स्टेटस पर माफी मांगा। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर वारदात को अंजाम देने का स्टेटस व्हाट्सएप पर रखा और अपने माता पिता से माफी भी मांगी और फिर अपने ही पत्नी की हत्या कर घटनास्थल से फरार हो गया। हालांकि ये पूरा मामला आज से 2 दिन पहले का है, जहां विरार पुलिस को जानकारी मिलती है कि विरार पूर्व के शंकरपाड़ा स्थित जीवदानी अपार्टमेंट के एक रूम में महिला की लाश मिली है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि मृतक महिला का नाम प्रियंका पाटिल है और वो अपने ही पति वैभव पाटिल के साथ उस घर में रहा करती थी। लेकिन वर्तमान समय में पति कहां पर है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। उसका फोन भी बंद है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एफआईआर दर्ज कर ली। विरार पुलिस ने आकस्मिक मौत के तहत मामला दर्ज किया और पति की तलाश में जुट गई। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि मृतक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पहले तो पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था, अब इसे हत्या में बदल दिया गया और हत्या की धारा लगा दी गई। 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। फिर इधर पुलिस भी फरार आरोपी पति के तलाश में जुट गई। पति के फोन को सर्विलांस पर डाला तो इस बात का खुलासा हुआ कि पति ने ही पत्नी के मौत के ठीक पहले व्हाट्सएप पर एक स्टेटस रखा था, जिसमें उसने ये लिखा था कि आई बाबा मुझे माफ करना, मैं एक गलत कदम उठाने जा रहा हूँ। जिसके आधार पर पुलिस का शक हकीकत में बदल गया कि इस बात की पुष्टि हो गई कि फरार पति ने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या की है। मृतक महिला की बहन से पूछताछ करने पर पुलिस को यह भी पता चला है कि पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा चलता था। एक अमूल दूध की कंपनी में काम करता है पति और उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। पति को हमेशा पत्नी पर शक करता था पति कि इसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। पुलिस ने जब इन सभी कड़ियों को जोड़ा और फरार पति वैभव पाटिल के सबसे करीबी दोस्त को पूछताछ के लिए पकड़ा, उसने इस बात का खुलासा किया कि आज से 2 दिन पहले वह और वैभव दोनों घर में बैठकर एक साथ दारू पी रहे थे। नशे में धुत होकर दोनों ने मिलकर प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसमें से एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसका पति अभी भी फरार है। पुलिस के सिंगंजे से बाहर है पति, जिसे भी अभी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। आइए देखते हैं विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले ने क्या कुछ कहा। विरार पुलिस स्टेशन के अंदर एक अकस्मात मृत्यु दाखिल हुआ था। वो नवविवाहित महिला थी और उसका हमने तो पहले एडीआर दाखिल किया। उसके बाद में हमने जब उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करते थे तो उसमें पता चला कि जो महिला की डेथ हुई है उसका हस्बैंड वहाँ पर नहीं है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और उसका जो हमने सोशल मीडिया पर अकाउंट चेक किया तो उसमें स्टेटस पर ऐसा रखा था कि माँ बाप मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अलग काम करने जा रहा हूँ। तो हमको और शक हो गया। फिर उसके बाद वो जो डेथ हुई थी महिला की जो बहन है उसने भी बताया कि उनका हमेशा झगड़ा होता था। जो आरोपी है वो उसकी वाइफ पर हमेशा शक करता था कि वो बाहर से देर से आती थी वगैरह, तो उसके ऊपर शक करता था और उनमें झगड़ा होता था। फिर हमने वो जे हॉस्पिटल में वो बॉडी बेच करके उसमें पोस्टमार्टम किया। तो पोस्टमार्टम में वो जो लेडी है उसके गला दबा करके उसकी डेथ हुई है, ऐसा हमको ओपिनियन मिला। उसके बाद में हमने इंक्वायरी के बाद में उसका 302 आईपीसी के मुताबिक एफआईआर दाखिल किया। उसमें हमारे जो पहले एडीआर में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनका खुद का एफआईआर लिया, उनको खुद को हमने कंप्लेंट बता करके हमने एफआईआर दाखिल किया और आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे पीआई चौगुले साहब वो कर रहे हैं। सर, इसकी हत्या क्यों की थी और कैसे करने की थी? वो हत्या उसके घर में ही की थी, उसमें गला घोट करके हत्या की थी और उसको संशय था, बीवी के ऊपर शक करता था हमेशा, इसी वजह से उसने उसकी हत्या किया है, ऐसा अभी तक हमारे सामने आया है। उसमें से एक आरोपी था, उसको हमने अरेस्ट भी किया है। उसने भी यही बताया कि उसने गला घोट करके उसकी हत्या की। कुल आरोपी कितने थे इसमें? इसमें कुल आरोपी 2 है अभी तक, तो आगे के इन्वेस्टिगेशन चालू है।